हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इससे पूछा गया कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मसीनराम मेघालय में है। कहाँ पर है? मसीनराम है जो मेघालय में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है। इससे पूछा गया कि विश्व में सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है। तो विश्व में सर्वाधिक शुष्क स्थल आटाकामा का स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। इससे पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सुपीरियर झील। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत में मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। इससे पूछा गया कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से क्षोभ मंडल को जानते हैं। किसको? क्षोभ मंडल को जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। इससे पूछा गया कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। तो बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसमें पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है। इसमें पूछा गया कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है। तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है। कहाँ पर? यूएसए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। इससे पूछा गया कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कहाँ पर है। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर में है। कहाँ पर है? मृत सागर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। इससे पूछा गया कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। तो अब जो रेगिस्तान में बादल है वो अवक्षेप होकर इसलिए नहीं बरसते हैं क्योंकि वहाँ पर कम आर्द्रता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पूछा गया कि कौन सा देश है जो अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो यूएसए है जो अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक लंबी झील है। इससे पूछा गया कि विश्व की सबसे सर्वाधिक लंबी झील कौन सी है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी झील वान झील है जो टर्की में है। कहाँ पर है? वान झील है जो टर्की में है, जो विश्व की सबसे लंबी झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। इससे पूछा गया कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टिटिकाका झील है। कौन सी है? टिटिकाका झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। इससे पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है। तो कैप्सियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कौन होगा? ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है। इससे पूछा गया कि अरल सागर झील किस देश में स्थित है। तो अरल सागर झील कजाकिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। इससे पूछा गया कि कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो कैप्सियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं। किसको? फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? इसमें पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसमें पूछा गया कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात कोरोनिनो नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोयोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसमें पूछा गया कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बोयोमा जलप्रपात जैर नदी पर स्थित है। कहाँ पर? जैर नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? इसमें पूछा गया कि सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? इससे पूछा गया कि कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कील नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसमें पूछा गया कि जो क्रा नहर है वो किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। कहाँ पर? थाईलैंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। इसमें पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? इसमें पूछा गया कि किस एक देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो आर्मेनिया की सीमा है जो कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसमें पूछा गया कि कौन सी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? इसमें पूछा गया कि जो वान झील है वो किस देश में स्थित है? तो वान झील तुर्की में स्थित है। कहाँ पर? तुर्की में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? इसमें पूछा गया कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। कितनी? 168 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई है? इसमें पूछा गया कि सुएज नहर बनकर कब तैयार हुई है? तो सुएज नहर 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसमें पूछा गया कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसको? अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसमें पूछा गया कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? इसमें पूछा गया कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसमें पूछा गया कि किस महाद्वीप को एक द्विद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्विद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसमें पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी चक्रवात की आकृति समानता होती है। इसमें पूछा गया कि पृथ्वी चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो पृथ्वी चक्रवात की आकृति गोलाकार होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। इसमें पूछा गया कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा जो मैदानों में निवास करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ है। इसमें पूछा गया कि ड्रकेन्सबर्ग पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है। तो ड्रकेन्सबर्ग पर्वत ये कहाँ पर स्थित है। ड्रकेन्सबर्ग पर्वत ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। इसे पूछा गया कि लोयस के मैदान किस देश में नहीं पाए जाते हैं। तो कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। इसमें पूछा गया कि स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो 33% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। इसमें पूछा गया कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पर, क्षोभ मंडल में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।